हाँ जी, स्वागत है आप सभी का टीसीए में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं केपी चौधरी आप लोगों के लिए आज क्लास 8 के प्री बोर्ड वाले जो पेपर्स होते हैं उनमें से आप लोगों के लिए एक पेपर लेकर आया हूँ क्लास 8 का। आप लोगों को ऐसा बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पेपर देखने को मिल सकता है। किस तरीके से पैटर्न रहता है, किस सेक्शन से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, लगभग मैच करता हुआ सा पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 से लेकर के 8 नंबर क्वेश्चन तक। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वहाँ आपको अलग से शीट नहीं मिलती है, पेपर में ही वो पेपर में जो ब्लैंक्स आते हैं उन्हीं को फिल करना होता है, यानी पेपर में ही उनमें स्पेस दिया हुआ था जहाँ आपको आंसर्स राइट करने होते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी इनके लिए आंसर्स चूज करने होते हैं। 8 मार्क्स का ये अपने पास पोर्शन आता है जो सेक्शन ए में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अपन को एक आइडेंटिटी का क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट नंबर चैप्टर से। पी ब्रैकेट क्यू प्लस आर, यहाँ पी क्यू प्लस पी आर लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। आगे देखिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन, यानी आपको दो नंबर दे रखे हैं जिनके बीच का एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है। तो 257 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, 566 इन दोनों के बीच का नंबर नहीं है, 255 भी एक स्क्वायर नंबर नहीं है, तो 256 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, तो नंबर 14 का क्यूब, यानी 14 इस तरीके से आप लोगों को करना है। तो ऐसा तो आप नहीं करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करें, बल्कि बाकी आपको मुझे लगता है 15 तक के तो याद होने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2744। चलिए आगे बात करते हैं। इफ p/5 इज इक्वल्स टू 12 है, देन द वैल्यू ऑफ p, यानी p/5 इज इक्वल्स टू क्या है? 12 है। तो ये अगर ये 12 है तो p इज इक्वल्स टू आ जाएगा 12 5 जा 60। तो ये इसका आंसर रहेगा। आगे बात करते हैं। आगे देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 6y 5 प्लस वाई यहाँ दे रखा है, तो 6y 5 प्लस वाई दे रखा है, तो 6 इंटू 5 करने पे तो 30 और साथ में y आएगा, तो एक तो 30y, यानी ये ऑप्शन सही हो सकता है। 30y स्क्वायर वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी दो ऑप्शन है 30y और यहाँ 30y। आगे देखिए, 6 इंटू वाई करने पे 6 आना चाहिए और y इंटू वाई करने पर y स्क्वायर, तो ये ऑप्शन में तो y स्क्वायर है नहीं, इसमें y स्क्वायर है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए, द परसेंटेज ऑफ 1/8, यानी आप लोगों को परसेंटेज बताना है 1/8 का। तो परसेंटेज का मतलब होता है इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ से 100 को 8 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 12.25%। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं, तो अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 वाले में कह रहा है कि 8x - 3 इज इक्वल्स टू 13। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, 3 को इधर ट्रांसफर करो, ये आके प्लस हो जाएगा। 13 और 3 करने पे 16 में 8 का डिवाइड करने पे आएगा 2। तो 2 कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। चलिए आगे बात करते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक डाई थ्रो किया जा रहा है एयर में, तो प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है प्राइम नंबर की। प्राइम देखिए कौन कौन से प्राइम होते हैं उसमें, एक तो 2 आता है, एक 3 आता है और एक 5, ये 3 प्राइम आते हैं। तो अपने पास आउटकम तो हो गए 3, टोटल हो गए 6, तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा 1/2। हैं यहाँ देखिए, आपको 9 से लेकर के 12 तक के जो क्वेश्चन होते हैं वो वेरी शॉर्ट टाइप हैं, जबकि इनकी मार्किंग वो 2 मार्क में आते हैं अपने। चलिए इनके अकॉर्डिंग इनका आंसर कर लेते हैं। ये 12 भी 2 मार्क्स में आता है, ठीक है। 4 5/8 और -7/8 और 2/5 है, तो यहाँ आपको सिर्फ इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो कट हो रहा है उनको कट कर देना। यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा -21/128। आप इनको आराम से सोल्व कर लेना, कुछ नहीं करना है। न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना है, जो कट हो उसको काट देना। जैसे यहाँ 4 से ये 2 है, इससे कट हो रहा है 2 टाइम। और भी अगर कोई नंबर है, जैसे 5 से यहाँ 5 कट हो रहा है, इस तरीके से आप इस तरीके से इनको कट करके आराम से शॉर्ट रूप में राइट कर देना। तो कुछ नहीं करना है। 5x को एज इट इज रखो, 3x को इधर लाओ, तो माइनस का 3x हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ 10 है इधर जाएगा तो माइनस का 40। यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास माइनस का 20। यहाँ से अगर 2x की वैल्यू तो x की वैल्यू हो जाएगी -15, ठीक है। आगे बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस 1729, यानी 1729 है ना, इसको अपन को 2 क्यूब्स इन डिफरेंट वेज, तो 2 अलग अलग तरीकों के क्यूब्स के सम के एडिशन के रूप में राइट करना है, ठीक है। तो राइट कर देते हैं। आपको पता है 10 क्यूब प्लस अगर 9 क्यूब करते हैं तब भी आपके पास 1729 आता है, और अगर आप 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब करते हो तब भी अपने पास 1729 आता है, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच नंबर 120 मस्ट बी मल्टीप्लाई। देखो, सबसे पहले आप लोगों को 120 के इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आप लोगों को ये देखना है कि ऐसे कौन कौन से नंबर जिनके पेयर बन रहे हैं। तो इस वाले में है ना 2 के तो 3 पेयर बन जाएंगे, लेकिन बाकी 2 के 3 पेयर का मतलब 3 का एक पेयर, जैसे 2 से 2 से 2 से ऐसे डिवाइड करोगे, फिर 3 और 5 आएगा तो इनका पेयर नहीं बनेगा। तो आपको 3 इंटू 3, क्योंकि 2 तो 3 कंपोनेंट और 2 ही 5, यानी 5 इंटू 5। तो इस ब्लैंक्स के क्वेश्चन मिलते हैं, ये आराम से आप फिल कर सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब वुड साइड इज, वहाँ तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, मैंने यहाँ ऑप्शन आपको दिए नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब वुड साइड 5, तो 5 साइड है तो 6 इंटू ए स्क्वायर, यानी 5 इंटू 5 करना है तो 6 इंटू 5 कर देना, आंसर आ जाएगा 150। द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर वुड रेडियस 7 और हाइट 4 दे रखी है,
तो ये वाला क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पे जो सिलेंडर है उसकी वो हाइट दे रखी है और रेडियस दोनों दे रखी है, आराम से पाई आर स्क्वायर एस फॉर्मूला लगा देना। 13 पावर 2, 13 पावर -5, 13 पावर 3 वाला क्वेश्चन है, ये भी आप आराम से कर सकते हैं। एम वाला एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 वाला है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, यहाँ से एम की वैल्यू निकालनी है। एम स्क्वायर 60 तो 8 स्क्वायर आ जाएगा, तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ट्रू फॉल्स राइट करने हैं। द वैल्यू ऑफ बेस, ये याद रखना है आपको अच्छे से, ये क्वेश्चन ठीक है। द वैल्यू ऑफ बेस 10 पावर 32, तो 10 पावर 32 में 10 तो है बेस और 32 है उसकी पावर, तो यहाँ आंसर आएगा ट्रू। क्या आएगा? ट्रू। ठीक है, आगे देखिए। सेकंड वाला कह रहा है 3:4 नो परसेंटेज इज 74, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात है। 3:4 होता है ना, उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो वो 70% नहीं बल्कि 75% को बताता है, क्योंकि ये 25 टाइम कट होता है, 25 3 75 आता है। आगे देख लीजिए, आगे वाले में एक आइडेंटिटी दे रखी है a+5 और a+5 को बिल्कुल a² + 10 a+25 भी राइट करेंगे। ठीक है, तो यूनिट डिजिट ऑफ, इसका यूनिट डिजिट देखिए 1 2 2 4 है, तो यहाँ 4 है, तो ये कह रहा है कि द यूनिट डिजिट इन द क्यूब ऑफ 1 1 2 4, तो 4 का अगर क्यूब करते हैं ना तो वापस 64 आता है, तो 4 ही आएगा ना कि 6 आएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग वाले की बात कर लेते हैं, आपको आमने सामने दिए हुए मिल जाएंगे। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 15 और 5 को इससे करो तो 5x, तो 15 और 5x वाला कौन सा ऑप्शन है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देखिए 5x 5y आएगा, तो ये कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 5 3 15x और 5 इससे करने पे आ जाएगा 5y, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर ये वाला ऑप्शन मैच हो जाएगा। ठीक है, 16 की बात कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, तो 3y + 6p और माइनस फिर 2p माइनस इस तरीके से दे रखा है, तो आप लोगों को सिर्फ ये 3y में से तो माइनस करना है 2y, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 5y, और 6p में से अगर 2p माइनस करोगे तो आएगा 4p, तो ये इसका आंसर रहेगा 5y + 4p। ठीक है, सेकंड वाला आपको दे रखा है m - n का होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी अच्छे से याद होनी चाहिए। यहाँ से अगर आप t की वैल्यू निकालोगे तो 3/2 आएगी, आप एक बार फिर ट्राई कर लेना। कुछ नहीं करना है, इस 3/4t को 8t की तरफ और 5/8 को -14 की तरफ ट्रांसफर करना है, और यहाँ से आप वैल्यू देख लेना, ऑलमोस्ट शायद ये आना चाहिए 3/2। आगे देखिए, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोगों को कौन सा नंबर है क्यूब रूट निकालना है 1000 का, तो आराम से इस तरीके से 1000 यहाँ लिखना है और आराम से उसका क्यूब रूट करके, और जो यहाँ से प्राइम फैक्टर है उनका क्यूब रूट करके 3 के पेयर में से एक एक नंबर बाहर लिखते जाना, जो आंसर है वो मल्टीप्लाई करके लिख देना। आई थिंक 10 आंसर आएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर 9801, तो आप लोगों को इस वाले मेथड से निकालना है 9801 वाला, ये है डिवीजन मेथड। ठीक है, यहाँ से 2 2 के पेयर बनाने हैं, फिर यहाँ आप लोगों को 9, फिर यहाँ 9, यहाँ 81, फिर यहाँ जो आएगा रिमाइंडर वो लिखना है, फिर नेक्स्ट इस तरीके से आगे 17 रिमाइंडर, फिर 01, फिर यहाँ 18 और फिर यहाँ पे 9। ठीक है, 189, फिर इसको करने पे यहाँ 99 आएगा, और इस तरीके से 99 का स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर है। नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लैपटॉप की प्राइस 21,000 है, वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है 5% पर एनम। फाइंड द वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, कुछ नहीं करना है आप लोगों को, फॉर्मूला लगाना है CI वाला। 21,001 माइनस, फिर यहाँ आगे आ जाएगा कितने परसेंट से हो रही है 5% से, तो 5/100 आ जाएगा, उसकी पावर आ जाएगी अपने पास, 2 साल की बात कर रहा है, तो ये वैल्यू निकाल देना आप। ऑलमोस्ट आई थिंक 18,900 समथिंग आंसर आएगा। 19 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ आपको y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे भी y की वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो शायद 3/2 ही आएगी जो पहले आई थी। यहाँ 15 को y से मल्टीप्लाई, 15 को 4 से करना है, तो 15y - 60, फिर -2 को इनसाइड मल्टीप्लाई करना, फिर 5 को करना, फिर ट्रांसफर करने हैं कॉन्स्टेंट एक तरफ, वेरिएबल से एक तरफ, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन में आ रहा है। ये कह रहा है कि ए है ना, एक ये 5 मीटर 60 सेंटीमीटर वर्टिकल पोल, यानी ऐसे पोल खड़ा है और उसकी छाया दे रखी है आप लोगों को इस तरीके से, और दूसरी साइड में आपको ये कह रहा है कि मान लो कि एक उसी सेम टाइम पे है ना एक जो दूसरा पोल है वो अगर वो कितना उसकी हाइट होगी, पोल की हाइट कितनी होगी, अगर आपको चाहें कि जो लंबाई वो दे रखी है 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर, यहाँ से आप कर लेना आराम से। 21 नंबर क्वेश्चन, 12b⁴ d⁴ डिवाइड करना है -3 b⁴ d⁴2, यहाँ से आप आराम से डिवाइड कर देना, डायरेक्ट डिवाइड होगा, कोई आइडेंटिटी यूज़ नहीं होगी। यहाँ थोड़ा सा आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी, f² - t² है ना, उसको f + t और f - t से ब्रेक करोगे, फिर प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला रिमाइंडर रह जाएगा, tf से tf कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, में पार्ट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। यहाँ भी डायरेक्ट डिवाइड करना है, जैसे 16 m दे रखा है और नीचे 4 m दे रखा है, तो m से m कैंसिल, 4 की टेबल यहाँ 4 टाइम, तो 4 n आंसर आ जाएगा। तो इजी क्वेश्चंस भी हैं। आगे देखिए,
ये वाला जो 60 UV -10/6 UV वाला है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आराम से 10 कॉमन लेना और फिर इस तरीके से 6 से कैंसिल करके UV एज इट इज रहेगा, इसको कट मत कर देना। अगर कट करो तो अलग अलग डिनोमिनेटर लगा के कट करना है, ठीक है। अरे ये आप लोगों को ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, ये SEAS PS PCE और इस तरीके से VBKS, ये अलग अलग स्कूलें हैं और उनमें डांस करने वाले पार्टिसिपेट नंबर बच्चे हैं। आराम से एक लीनियर ग्राफ बनाना है इस तरीके से, ठीक है। जैसा था 23 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ कह रहा है सोल्व द फॉलोइंग। आप लोगों को यहाँ कुछ इस तरीके से और में क्वेश्चन मिलेंगे। अब ये जो तीनों क्वेश्चन है वो और में मिलेंगे, लेकिन मैंने और में नहीं लिखे हैं, लेकिन फिर भी इसी तरीके से पैटर्न में रहेंगे, थोड़ा सा देख लेना आप। फाइंड द, पहला कह रहा है कि सिलेंडर हाइट निकालनी है सिलेंडर की, जिसकी वॉल्यूम आपको दे रखा है, आपको डायमीटर दे रखा है, तो πr² h वाले फॉर्मूले से निकाल देना, क्योंकि वॉल्यूम दे रखा है और आपको डायमीटर, तो इसको 70 कर लेना और आंसर आएगा इसका 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी के सेकंड पार्ट की। इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल है, यानी हर एक साइड को अगर डबल कर दिया जाए, कोई क्यूब है उसकी, अगर कोई क्यूब है और उसकी हर एक साइड को डबल कर दिया जाए, तो आप लोगों को ये पूछा जा रहा है कि उसका जो सरफेस एरिया वो कितने टाइम इंक्रीज होगा और अगर उसका वॉल्यूम हो वो कितने टाइम इंक्रीज होगा, ये पूछा गया। तो सरफेस एरिया तो आपको पता है 6a² होता है, तो 6 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a से फर्क पड़ेगा, तो डबल करने पे 4 टाइम हो जाएगा। और a³ होता है उसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम यहाँ अगर रखोगे तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8 टाइम हो जाएगा उसका वॉल्यूम। आगे यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों को लगाना और इन 4 पार्ट्स को सोल्व करना है और उनके सबके क्या निकालने, स्क्वायर रूट्स निकालने। तो आराम से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकाल देना इस तरीके से राइट करके। यहाँ 2 4 0 1 फिर डिवाइड करना है 7 से, फिर यहाँ आ जाएगा 3 4 3, फिर 7 से करना है, इस तरीके से आप इन सब में चेक कर लेना, ये आपने क्लास नोट्स में पढ़े ही होंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है, वो मैंने आपको 8 मार्क्स में दिया है, पाई चार्ट का क्वेश्चन है, लेकिन वैसे 4 मार्क्स में आता है, जबकि ग्राफ वाला क्वेश्चन है वो किस में आता है, वो आता है 8 मार्क्स में। 24 नंबर क्वेश्चन है, कोई पर्टिकुलर डे है, उसमें कोई सेल हो रही है, उसके बारे में दे रखा है, बेकरी, इन सब के बिस्कुट, केक, ब्रेड, फ्रेंच फ्राइज, पिज्जा, ये सब उनकी रेट वगैरह ऐसा सब कुछ दे रखा है। यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछे, आप वीडियो पॉज करके आराम से इनको सोल्व कर लेना। 25 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें ये कह रहा है कि इसी का ने 40 टॉय खरीदे और उनकी कॉस्ट 40 रुपीज़ थी। आपको पूछा जा रहा है कितने टॉय आएंगे अगर उनकी कॉस्ट 8 रुपये होती। तो ये इन्वर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है अगर अपन प्राइस ज़्यादा करेंगे तब टॉय कम आएंगे और प्राइस को कम करेंगे तो टॉय ज़्यादा आएंगे, ठीक है। मैन है, उसने एक रेडियो सोल्ड किया, एक रेडियो है वो उसने सोल्ड किया और उसने 10% उस पर प्राप्त कर लिया। तो मान लो x रुपये का रेडियो था, x का 10% उसने कमाया, तब जा करके उसने कितने 1980 रुपये में उस रेडियो को बेच दिया। इस तरीके से आप क्वेश्चन का सोल्व कर लेना। यहाँ से आंसर आ जाएगा 1800 रुपये, ठीक है, 1800 रुपीज़। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, आपको वॉल्यूम दे रखा है क्यूब का, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है क्या, ए क्यूब, वो 5832 दे रखा है। यहाँ से आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आराम से इसका क्यूब रूट निकालना, तो 18 आंसर आ जाएगा। लास्ट वाले में ईच एक्सटीरियर एंगल आपको पता करना है। जब साइड 15 है तो 360 वाला है, फॉर्मूला लग गया करो, सीधा 15 से डिवाइड करो और आराम से इसको कट करो और आंसर आ जाएगा 24, ठीक है। कि मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से जो प्री बोर्ड्स के या जो पेपर्स आने के जो पैटर्न होते हैं उसके बारे में बताया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट करके भी ज़रूर जाना। थैंक यू, टीचर में बने रहने के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।